Assalamu alaikum. Hello, how are you? And just for those who is still interested in doing cabs, beside the all the negativity said by many of their जानने वाले मेरे मिलने वाले उसने कहा कैब्स के वीज़ा नहीं आ रहे, जो उन सब से वॉश बलातर हैं, वॉश आउट हुए हुए हैं. And if you are really serious to do exam preparation for this November exam, most welcome. इधर आप हैदराबाद इंडिया से हो, इधर आप हैदराबाद पाकिस्तान से हो, सिंधी बोलने वाले हो, उर्दू बोलने वाले हो, एज अ मैटर विच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, KPK से हो या जिम्बाब्वे से हो या साउथ अफ्रीका से हो, चाहे आप इजिप्ट से हो, चाहे आप फिलीपीन से हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, एवरीवन इज़ वेलकम. ठीक है ना? Regardless of your religion, regardless of your country, regardless of your background. Okay, we speak English. If you speak English, no problem. ठीक है ना? लेकिन उसको करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक जगह आप आते हो, कोई फॉर्म शॉर्म भरते हो, वो सारी प्रोसेस हम करेंगे. ठीक है, तो क्या अच्छा लगे कि कौन आया है, कौन नहीं आया है, और हमें हमारे बारे में जानो. ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म से जाओ, जाके होल्ड करो, मतलब कनेक्ट करो, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जाके समझो, पुराने वेबिनार्स जाके देखो, और जब देख लो सुकून मिल जाए तब अप्रोच करो. ठीक है, उससे पहले नहीं आना, क्योंकि उससे पहले अगर आओगे तो तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि तुम क्यों आ गए हो, और तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ. तुम्हें सिर्फ शायद ये नज़र आएगा कि मैं तुमको ये कह रहा हूँ तो उसमें लाइक चाहिए, ये चाहिए, वो सब चीज़ें जब उनसे पार हो जाओ ना तब आना. ठीक है, और कोई दोस्त अगर मेरा नंबर दे ना तो काइंडली मुझे फ़ोन नहीं करना जब तक कि ये सारी चीज़ें कर लो. ठीक है, मुझे जान लो, मेरे लर्निंग प्रोग्राम को जान लो कि ये क्या है. ठीक है, उसके बाद अप्रोच करना. मेरे पास मैसेज आएगा कि प्लीज़ गाइड मी. इसके बेहतर नहीं है कि ये सारे काम कर लो, सारी गाइडेंस ले लो और APC में घुस के अपना APC को अपनी असेसमेंट करा लो, PTE की थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, सब चीज़ें मिलेंगी. PTE भी करोगे हमारे साथ, कैप्स भी करोगे, 2-2 महीने में कैप्स को पार कर दोगे. ठीक है, और अभी हम इजलास करेंगे, वी विल डू अ सेलिब्रेशन एग्ज़ाम, सेलिब्रेशन वेबिनार, ख़ास तौर पे उनको बताने के लिए कि वो कहते हैं कि वो आखिर में आ जाता है खाली वेबिनार करने के लिए. वो भी करना ज़रूरी है. शुरू में आता हूँ, आखिर में आता हूँ, बीच के अंदर एक पाथवे बताया हुआ है, एक सिस्टम बताया हुआ है, उसके तहत आप चलते हैं, आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है. और क्या चाहिए? उनकी खट्टी हो जाती है जिनको नोट्स बेचने होते हैं, उनकी खट्टी हो जाती है इनकी अकेडमी में जाके उनको फीस मिलनी होती है, वो लोग फिर प्रोपेगेंडा करते हैं. ठीक है, तो मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं नए लोगों को वेलकम करने के लिए कि किस तरह आना है, ये सारी चीज़ें करके आओगे. और स्टूडेंट लोग जो है ना, वो काइंडली अभी नहीं बोलोगे मुझे प्रिपरेशन करने के लिए बुला लो, मैं चौथी क्लास, चौथे 4th ईयर में हूँ, 5th ईयर में हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ. नॉन प्रोडक्टिव वे है ये प्रिपरेशन का. प्रिपरेशन कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपने सालों साल पढ़ना है. एक बंदे ने मुझसे कहा कि मैं भी बैचलर्स ऑफ फार्मेसी में आ रहा हूँ और मैं आपके साथ कैप्स की तैयारी करना चाहता हूँ. अबे भाई, उफ, इतने आगे की बात ना सोचो, पहले फार्मासिस्ट तो समझो, नॉलेज तो लो, फार्मासिस्ट बनने का तो सारा कुछ काम करो, उसके बाद ही कैप्स आएगा. और हाँ, कैप जिन्होंने कर लिया है वो ये ना समझेंगे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है. ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, पहली स्टेप है, आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं. ठीक है ना? तो लिंक्डइन ठीक करना है, अपने आप को डिजिटली बात करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए. कम्युनिकेशन का एक सेमिनार हो रहा है, उसमें मैंने अगले जो भी एडमिट लोग हैं वो आए, उसमें अटेंड करें. शार्लिन के साथ, स्पीकर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरी एफिलिएशन है. कोई पैसे वैसे नहीं बोलते हैं, एक मेरी एक ताल्लुक है उनके साथ. ठीक है, तो इस वजह से मैं उनको पास रिकमेंड करता हूँ, बहुत लोगों को फ़ायदा होता है. ठीक है, और वो ऑनलाइन भी करेंगे, तो ऑनलाइन जब करें तो आप ओवरसीज़ वाले वो भी आ जाएगा उसके अंदर. बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं, हाउ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर. फार्मासिस्ट का काम ही यही है. 90% फार्मासिस्ट का जो काम है ना, वो कम्युनिकेट करना है. ठीक है ना? फार्मासिस्ट का काम वो तो है कि वो दवाई रखना, इन्वेंट्री देखना, ये देखना है, वो देखना है, लेकिन पेशेंट के शूज़ में जाके उसको जो एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, वो सबसे बड़ी चीज़ है फार्मासिस्ट के लिए. ठीक है ना? कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए. ठीक है, और जितने भी लोग हैं फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मेसी में जॉब्स हैं. ठीक है ना? रीजनल में जॉब्स हैं. हमारे जैसे स्किन के लोगों को रीजनल में जॉब मिलती है. क्यों? कि यहाँ के लोकल ग्रेजुएट रीजनल नहीं जाते हैं.
सिंपल इज दैट। अगर किसी को बात ये यहाँ समझ में आ जाए, मसला ही हल हो जाए, इसको कहते हैं ना हिंदी की फिल्म में मसला ही हल हो जाए, तो ये मसला ही हल हो जाए। बहुत सारे लोग पर्थ में बैठे हुए हैं, पर्थ में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ओवरसीज से आए 491 वीज़ा लेके, 1990 वीज़ा लेके सिटी में बैठे हुए। अबे भाई तुम्हारा वीज़ा रीजनल जॉब्स की वजह से हुआ है, तो वहाँ जाओ भाई। जिनको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो वो रीजन में जाओ और अपने सीवी को तो अच्छा करो यार। खाली कैप्स दिखाओगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैप्स का मतलब है आपने सिर्फ डिग्री बराबर की, आपको काम शाम कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। और जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं ना, उनसे आप बहुत पीछे हो, क्योंकि उनको काम आता है, वो पहले दूसरे तीसरे साल में काम कर रहे होते हैं, तो उनको पीबीएस का पता होता है, उनको आरपीबीएस का पता होता है, उनको वेबस्टर पैक का पता होता है, उनको वेबफ्रेड डिस्पेंस सिस्टम का पता होता है, उनको वन नेशन का पता होता है, उनको एबोरिजिनल का पता होता है, उन्हें क्लोजिंग द गैप का पता होता है। आपको कुछ नहीं पता होता कैप्स के अंदर जो करके आते हो, तो एम्प्लॉयर सर्वे मारेगा आपको बुला के। सोचो ना। अच्छा ठीक है, कर लो, हम बता रहे हैं कर लो, जो कर लोगे वो निकल जाएंगे आगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक फॉर फॉलोइंग। और लोगों को शेयर करने को बोलो। क्रिकेट का पागलपन सवार है मेरे ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि क्रिकेट खेल खेल के मैंने कोई रुपया कमाना है, पैसा कमाना है। क्रिकेट खेलने से आपके कनेक्शन बनते हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, आप जॉब्स में असेस करते हैं लोगों को। दैट्स द मेन कैच। और कम्युनिटी में होते हैं तो आपको लोग जानते हैं, लोग आपको जानते हैं। ओके, थैंक यू।